हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज कृतिका। तो भैया हम पढ़ रहे हैं क्या, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और आज इसमें करेंगे अपना अगला टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो भैया क्या होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल? जब एक पार्टनर अपनी ही फर्म को क्या देता है? कैपिटल। जब एक पार्टनर अपनी ही फर्म को क्या देता है? कैपिटल। तो फर्म उसे बदले में क्या देगी? इंटरेस्ट। अरे भैया जब एक मालिक अपने ही बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। तो जब एक मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो भैया बिजनेस उसे बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। और उसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सुनिए भैया, अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। क्या है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो भैया यहाँ पर हमारी आईओसी नहीं लगेगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में आईओसी का रेट गिवन है, यानी पार्टनरशिप डीड में आईओसी के बारे में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को आईओसी देनी है, तो भैया हमें आईओसी पार्टनर्स को देनी पड़ेगी। अब भाई देखो, इसमें भी ना दो बातें होती हैं। अब या तो हमारी आईओसी होती है एज एन चार्ज, एज एन चार्ज, और या फिर हमारी आईओसी क्या होती है? एज एन एप्रोप्रिएट। या तो हमारा आईओसी एज एन चार्ज होगा और या तो हमारा आईओसी क्या होगा? एज एन एप्रोप्रिएट होगा, है ना? क्या बोला मैंने? आईओसी डीड में लिखी है, आईओसी डीड में नहीं लिखी है तो आईओसी नहीं लगाएंगे। अगर डीड में आईओसी लिखा हुआ है तो भैया आईओसी लगाना पड़ेगा। अब इसमें भी दो बातें होती हैं, चार्ज या फिर एप्रोप्रिएट, चार्ज या फिर एप्रोप्रिएट। तो भैया क्या होता है चार्ज? सुनिए ध्यान से। चार्ज का मतलब होता है वेदर दी फर्म हैव, whether the firm have profit or not। फर्म के पास चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, फर्म के पास चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, भैया आईओसी तो देनी ही पड़ेगी। फर्म के पास चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, ठीक है। अगर हमारा आईओसी एज एन चार्ज है, क्या है? आईओसी एज एन चार्ज है, तो भैया आईओसी फर्म देगी, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या फिर ना हो। और याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, जब भी हमारे कुछ खर्चे चार्ज हो जाते हैं, दैट मीन्स फर्म के पास प्रॉफिट हो या ना हो और वो खर्चा फर्म को देना ही देना होता है, तो ऐसे खर्चे, तो भाई ऐसे खर्चे हमारे कहाँ ट्रांसफर होते हैं? ऐसे खर्चे ट्रांसफर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या समझे? अगर आईओसी का रेट गिवन है और आईओसी के आगे चार्ज लिखा हुआ है या फिर चार्ज की जगह लिखा हुआ है वेदर दी फर्म हैव प्रॉफिट और नॉट, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या ना हो, आईओसी देनी ही देनी है, तो उस सिचुएशन में हमारा आईओसी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है? तो अगर आईओसी चार्ज है कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी साइड भाई? डेबिट साइड। कौन सी साइड? डेबिट साइड। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भैया ए एंड बी आर टू पार्टनर। ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। क्या है? इक्वली। ए और बी दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली, ठीक है। और 1 अप्रैल 2026, ठीक है, एक ही कैपिटल है 5 लाख रुपए, एंड
बी's कैपिटल इज ₹7 लाख। ठीक है, ए की कैपिटल 5 लाख है और बी की कैपिटल कितनी है? 7 लाख रुपए है। क्वेश्चन ने कहा द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड ने बोला आईओसी इज चार्ज, आईओसी इज चार्ज at the rate 10%. That means whether the firm have profit or not, whether the firm have profit or not, whether the firm have profit or not, IOC आपको लगानी लगानी है। तो भैया आप क्या करेंगे इसमें? देखो क्वेश्चन समझे मैंने क्या बताया आपको? ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी 1 अप्रैल में कैपिटल दे रखी है, कितनी कितनी? 5 लाख और 7 लाख। क्वेश्चन ने कहा पार्टनरशिप डीड ने बोला कि आईओसी लगानी है 10% पर एनाम और ये क्या है? हमारी चार्ज है। यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेदर दी फर्म हैव प्रॉफिट और नॉट, हमें आईओसी 10% के हिसाब से देनी है। तो भैया देखो सबसे पहले ना हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले भाई हम अपनी आईओसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ठीक है, आईओसी को निकालेंगे। कैसे आएगी भैया हमारी आईओसी? देखो पहले निकालेंगे ए की आईओसी और फिर निकालेंगे बी की आईओसी। तो ए की आईओसी कैसे आएगी? ए की कितनी कैपिटल है? 5 लाख और बी की कितनी कैपिटल है? 7 लाख। अब क्या करेंगे? कैपिटल जितनी हमारी कैपिटल है इनटू आईओसी का रेट। क्या रेट है आईओसी का? 10%। तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ऐसे इंटू 10 डिवाइड बाय 100। तो ए की आईओसी कितनी आ गई? ए की आईओसी आ गई 50,000, है ना। और भाई बी की आईओसी कितनी आ गई? 70,000। तो ए की आईओसी आ गई 50,000 और बी की आईओसी कितनी आ गई? 70,000। और देखो बेटा इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द फर्म हैव प्रॉफिट of rupees, the firm have profit of rupees 50,000। फर्म के पास कितना प्रॉफिट है? 50,000। अभी हम इसमें क्या करेंगे? अभी हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जरा बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना? क्योंकि भैया जब हमारी आईओसी एज इन चार्ज होती है तो हम अपनी आईओसी को कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। क्लियर है? सबसे पहले वहां पर कितने का प्रॉफिट था? प्रॉफिट है 50,000 का, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 50,000 का प्रॉफिट है। फिर हम लिखेंगे आईओसी टू आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे लिखेंगे एस कैपिटल और ये बीस कैपिटल। ए की कितनी आईओसी आई है भैया? 50,000 और बी की कितनी आई है? 70,000। अब देखो प्रॉफिट कम है, आईओसी ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हमारी आईओसी एज इन चार्ज होती है फर्म के पास प्रॉफिट हो कम हो ज्यादा हो, जितना आईओसी देना है उतना तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ए और बी को हमें सारी आईओसी देनी पड़ेगी क्योंकि हमारी आईओसी क्या है? एज एन चार्ज है। क्लियर? अब करेंगे इसको बैलेंस। 50 और 70 कितना हो गया भैया? 1,20,000। ऐसे यहाँ लिखेंगे 1,20,000। अब इस 1,20,000 में से 50,000 क्या कर देंगे? माइनस, और ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर कितनी? 70,000। अब देखो फर्म का खर्चा ज्यादा प्रॉफिट कम, तो ये क्या हो गया? ये लॉस हो गया। ये क्या हो गया? लॉस। और देखो इस लॉस को टाटा बाय बाय कर देंगे कौन से अकाउंट में? बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? देखिए दोबारा समझते एक बार क्वेश्चन को। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट और लॉस कैसा है? इक्वल है भैया। ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं? इक्वल करते हैं।
अप्रैल 2026 में ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कितनी कैपिटल है भैया 7 लाख। पार्टनरशिप डीड ने बोला IOC इज चार्ज एट द रेट 10% whether the firm have profit or not and the firm have profit। फर्म के पास कितना प्रॉफिट है 50,000 का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हमने ए और बी की IOC निकाली। कैसे निकाली? जितनी भी कैपिटल है उसे IOC के रेट से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 लाख इंटू 10% कितना आ गया 50,000। बिल्कुल ही वैसे हमने बी की भी निकाल दी। अब जब हमारी IOC एज इन चार्ज होती है तो बच्चे लोग हम लोग क्या बनाते हैं? बोलो क्या बनाते हैं? जब हमारी IOC एज इन चार्ज होती है तो भाई जी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट कितने का है 50,000 का प्रॉफिट है और मैंने लिखा टू IOC, ए और बी की IOC लिख दी। अब IOC ज्यादा है प्रॉफिट कम है, IOC ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, क्योंकि जब IOC हमारी चार्ज होती है फर्म के पास चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, जितना IOC पार्टनर का बनता है उतना तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस किया, 50 और 70 मिला कितना हो गया 1,20,000 हो गया। यहाँ भी लिखा 1,20,000। अब इस 1,20,000 में से 50,000 घटाया और 70,000 की क्या आ गई बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्या आ गई? ये BF आ गया। क्या आ गया भैया? BF आ गया। BF का मतलब यहाँ बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ BF का मतलब क्या है बैलेंसिंग फिगर है। क्या है बैलेंसिंग फिगर? तो देखो 1,20,000 में से माइनस किया 50,000, कितना BF आया? आया 70,000 का BF आ गया। और ये जो BF है ये क्या है हमारा? ये लॉस है। ये लॉस क्यों है बताओ? IOC ज्यादा प्रॉफिट कम, खर्चा ज्यादा है फर्म का, प्रॉफिट कम है तो क्या बचेगा? लॉस बचेगा। और ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है? ये लॉस ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है भैया? तो ये हुआ वो मुद्दा जहाँ पे हमारी IOC क्या होती है? चार्ज होती है। क्या होती है? चार्ज होती है। अच्छा अगर ऐसा हो जाए भाई, कैसा हो जाए? मान लो कि ये प्रॉफिट 50,000 की जगह, मान लो ये प्रॉफिट 50,000 की जगह कितना हो जाता? मान के चलो 1.5 लाख हो जाता। कितना हो जाता? 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000। अब यहाँ पे क्या करते? देखो क्या अंतर होता है इसमें। देखो भैया, अब क्योंकि IOC चार्ज है तो इस मुद्दे पे भी हम लोग क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब भाई जी प्रॉफिट कितना है हमारे पास? अब प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए का, तो यहाँ लिखा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए। क्लियर? अब IOC कितनी है? और बी की IOC तो वही है 50,000 और 70,000। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको भी बैलेंस करेंगे। अब देखो भाई, अब जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बताओ बाय वाली साइड ज्यादा है या टू वाली साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है? बताओ जल्दी बताओ। बाय वाली साइड ज्यादा है कि टू वाली साइड ज्यादा है? बाय यानी कि क्रेडिट, टू यानी कि डेबिट। इसमें क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? तो भैया इसमें क्रेडिट ज्यादा है। ये कितना है? 1.5 लाख। ये कितना है कुल मिला के? 1,20,000। अब दोनों में से ज्यादा कौन है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख को लिखेंगे यहाँ पर, कहाँ पे भैया? हमने बैलेंस करते वक्त इस डबल लाइन में। तो ये लिखा 1.5 लाख और यहाँ भी क्या लिखा? 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख में से माइनस करेंगे हम कितना? 50 और 70,000, यानी कि 1,20,000। कितना अमाउंट बचा? ये बचा 30,000। कितना बचा? 30,000। अब बताओ मुझे, प्रॉफिट ज्यादा है, फर्म के खर्चे कम है ना? प्रॉफिट ज्यादा है और फर्म के खर्चे कम है। तो जब फर्म का प्रॉफिट ज्यादा होता है और फर्म के खर्चे कम होते हैं, जब फर्म का प्रॉफिट ज्यादा होता है और फर्म के खर्चे कम होते हैं, तो क्या बचेगा फर्म का? ये बचेगा प्रॉफिट। ये क्या बचेगा? प्रॉफिट। क्या बचेगा? प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इस प्रॉफिट को भी भैया कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? और फिर भी कोई दिक्कत है? अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट करके मुझे बताओ, मैं करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस को इजी और उनका बढ़िया तरीके से रिप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब आते हैं हमारे उसी चार्ट पे। आ जाओ भैया वापस। तो देखो, अब मैंने बताया था कि हमारी पार्टनरशिप डीड में IOC का रेट गिवन है, चार्ज होगा तो ये कहानी हो गई खत्म। बट अगर एप्रोप्रिएट होगा तो क्या होगा?
ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि आईओसी चार्ज है कि एप्रोप्रिएट है। चार्ज लिख दिया तो भैया चार्ज मानेंगे, एप्रोप्रिएट लिख दिया तो भैया एप्रोप्रिएट मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि आईओसी चार्ज है कि एप्रोप्रिएट है, भाई अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि आईओसी चार्ज है कि आईओसी एप्रोप्रिएट है, तब हम आईओसी क्या मानेंगे? क्या समझ रहे हैं आप लोग? आईओसी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन चुप बैठा है, ऐसा चुप बैठा है, ये नहीं बताया कि आईओसी चार्ज है कि आईओसी एप्रोप्रिएट है। तो उस सिचुएशन में बच्चे लोग हम आईओसी को मानेंगे एप्रोप्रिएट। क्या मानेंगे? आईओसी को एप्रोप्रिएट मानेंगे। क्या मानेंगे? आईओसी को एप्रोप्रिएट। क्या समझे? चार्ज या एप्रोप्रिएट है लिखा हुआ होगा, बट अगर नहीं लिखा तो क्या मानना है? एप्रोप्रिएट मानना है। क्या मानना है? एप्रोप्रिएट मानना है। क्लियर है? चलिए खैर, तो अभी अगर हमारा आईओसी एप्रोप्रिएट है तो क्या होगा? तो देखो भैया, ये अकाउंटेंसी ना कभी भी हमारा रास्ता आसान नहीं करती है ना। देखो, अगर हमारा आईओसी एप्रोप्रिएट हो गया तो इसमें भी बच्चे 3 बात है। कितनी बात है इसमें? 3 बात है। क्या समझे? अगर हमारा आईओसी एप्रोप्रिएट है तो इसमें 3 मुद्दे आते हैं। मुद्दा नंबर 1, अगर फर्म के पास प्रॉफिट ज्यादा है और आईओसी कम है। फर्म के पास प्रॉफिट ज्यादा है और आईओसी कम है, ठीक है, तो क्या होगा? बट अगर जितना प्रॉफिट है उतना ही आईओसी है, तब क्या होगा? भाई लेकिन अगर फर्म के पास प्रॉफिट कम है और आईओसी क्या है, तब क्या होगा? तब तो तबाही आ जाएगी भाई। क्यों आएगी तबाही? क्योंकि ये अपने आप में टॉपिक बन जाता है जो आपके एमसीक्यू के लिए और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे मेरी बात? चलिए एक बार वापस से देखते हैं। अगर आईओसी लिखी हुई और आईओसी के आगे क्या लिखा हुआ है? एप्रोप्रिएट। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भी हम क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएट। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रॉफिट ज्यादा है आईओसी कम है। तो देखिए भैया, अगर प्रॉफिट ज्यादा है और आईओसी कम है ना, तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट में से सीधा आईओसी निकालो और पार्टनर को दे दो, सिंपल है ना, इतना क्यों परेशान होना। और अगर प्रॉफिट जितना है उतना ही आईओसी है, तो भैया आईओसी की कितना प्रॉफिट है ना, तो टेंशन किस बात की? अगर भैया आईओसी की जितना प्रॉफिट है तो दे भाई, टेंशन कुछ नहीं है ना, माथा कच्ची नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब प्रॉफिट कम हो जाता है और आईओसी ज्यादा हो जाती है तब क्या करेंगे? क्योंकि आईओसी एप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट होगा तो आईओसी देंगे, और अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं होगा तो हम आईओसी नहीं दे सकते। तो भैया जब प्रॉफिट ही हमारे पास कम है तो हम आईओसी कैसे देंगे? तो क्या करेंगे इसमें? और अच्छा, अगर मान लो फर्म के पास, ठीक है, फर्म के पास लॉस हो जाए, फर्म के पास क्या हो जाए? लॉस हो जाए। हमारा आईओसी एप्रोप्रिएट है और फर्म के पास क्या हो जाए? लॉस हो जाए। तो भैया फिर आईओसी को जाने दो भाड़ में, क्योंकि फिर आईओसी नहीं, ठीक है। अगर आईओसी एज एन एप्रोप्रिएट है और फर्म को लॉस हो गया है तो पार्टनर्स को आईओसी नहीं मिलेगा। बट अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो हम उसे आईओसी देंगे। प्रॉफिट ज्यादा है आईओसी से या प्रॉफिट आईओसी बराबर है तो आराम से आईओसी दे देंगे। बट अगर प्रॉफिट कम हो जाता है और आईओसी ज्यादा हो जाता है तब हम क्या करेंगे? तो सुनिए ध्यान से, इसके ऊपर करते हैं एक सिंपल सा छोटा सा मोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो, मान लो भाई ए एंड बी आर 2 पार्टनर, ए एंड बी आर 2 पार्टनर है भैया, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They have capital of rupees 10 lakh and 5 lakh
रिस्पेक्टिवली। क्या समझे? ए और बी तो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और इनकी कैपिटल है ए की 10 लाख और बी की 5 लाख, है ना। चलिए क्वेश्चन ने कहा आईओसी या फिर क्वेश्चन ने कहा द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड आईओसी इज 10%। पार्टनरशिप डीड ने क्या बोला कि हम आईओसी लगाएंगे, कितनी परसेंट लगाएंगे? 10% लगाएंगे। कितने परसेंट आईओसी लगाएंगे भैया? 10%। तो चलिए पहले फटाफट ना आईओसी निकाल लेते हैं भैया। कितनी कितनी आईओसी आ रही है देखो। एक ही आईओसी कितनी आई? एक ही कितनी कैपिटल है? 10 लाख। निकालेंगे इसका 10%, कितना हो गया? 1 लाख, है ना। ऐसी बी की निकालेंगे। बी की कितनी कैपिटल है? 5 लाख। और क्या परसेंट रेट है इसका? भी 10%। कितना आया? 50,000। तो ए की आईओसी आ गई 1 लाख और बी की कितनी आईओसी आ गई? 50,000। 10 लाख का 10% 1 लाख, 5 लाख का 10% 50,000। तो कुल मिला के ए और बी की आईओसी कितनी आ गई? 1.5 लाख रुपए आ गई। कितनी आईओसी आ गई? 1.5 लाख। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन ने कहा दी फर्म have profit of rupees. The firm have profit of rupees 30,000. Prepare profit and loss appropriation account. ठीक है, देखो भैया फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? 30,000। क्वेश्चन ने कहा क्या बनाओ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। यहाँ पे आईओसी एप्रोप्रिएट है, दैट मीन्स जितना प्रॉफिट होगा उतनी ही आईओसी देंगे। पर यहाँ पे मुसीबत क्या आ गई? मुसीबत ये आ गई कि फर्म के पास तो प्रॉफिट ही सिर्फ 30,000 रुपए है और ए और बी को कुल मिला के आईओसी कितनी देनी है? 1.5 लाख रुपए देनी है। अब भैया हम ए को आईओसी दे या बी को आईओसी दे? किसको दे आईओसी? या दोनों को दे? बट अगर दोनों को देंगे तो कैसे देंगे? ए बोलेगा मेरा आईओसी ज्यादा है मुझे दो, बी बोलेगा अरे भैया काम तो मैंने भी किया है मुझे भी दो आईओसी। अब क्या करेगी फर्म? तो सुनिए ध्यान से बेटा, हमने ए और बी की क्या निकाली? आईओसी निकाली, जो कि करीब कितनी आई? 1 लाख और 50,000। और फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 30,000। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम ए और बी की ये जो आईओसी है ना, इसका रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका रेशो। कैसे निकालते हैं भाई रेशो? देखो यहाँ पे कितनी जीरो है? 1 2 3 4। यहाँ कितनी है? 5। अब देखो अगर मैं दोनों का 4 जीरो हटा दूं क्योंकि ये सेम है, तो ये हटा दिया, ये गई 4 जीरो इसकी, ये गई 4 जीरो इसकी। क्या बचा? ये बचा 10 और 5। अब मुझे बताइए क्या 10 और 5 ठीक है किसी टेबल से कर सकते हैं क्या? हाँ वही कर सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10। तो रेशो क्या आया? 2:1। ए और बी की आईओसी निकाली और ए और बी का आईओसी का रेशो निकाला, कितना आया? 2:1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ठीक है इनको प्रॉफिट देंगे। क्या देंगे इनको? प्रॉफिट। और प्रॉफिट देने के लिए हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर रुपीस। अच्छा भैया एक मुफ्त का ज्ञान लेते जाओ आप सब। आपके बोर्ड एग्जाम में पर्टिकुलर रुपीस तभी लिखना जब पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट के एक गुप्त बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को, सुन लो। फॉर्मेट के मार्क्स ऐसा सीबीएसई नहीं काटता, क्लियर है? तो ध्यान रखना है। पर्टिकुलर रुपीस हम तब लिखेंगे जब हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। अदरवाइज आप लाइन ड्रॉ कीजिए और फटाफट अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन निपटाएं। तो खैर देखिए फर्म के पास कितना प्रॉफिट है? 30,000।
तो यहाँ लिखा मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 30,000। अब मैं क्या दूंगी पार्टनर को, आईओसी दूंगी। क्या दूंगी, आईओसी। क्या देंगे इसको, आईओसी देंगे, है ना। तो 2 लिखा, 2 आईओसी इज कैपिटल और ये बीस कैपिटल, है ना। अब कितनी कितनी आईओसी दें, प्रॉफिट तो 30,000 है, आईओसी कितना बन रहा है 1,50,000। अब क्या करें बेटा, तो सुनो कितना प्रॉफिट है फर्म के पास 30,000। इस 30,000 के प्रॉफिट को हम ए और बी के आईओसी के रेशो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो कितना रेशो है ए का, 2 और 2 + 1 3, तो 2/3। ऐसे बी का निकालेंगे 30,000 × 1 / 3, तो भैया ये कट हो गया इससे और आ गया ये 20,000, तो ए का आया 20,000। ऐसे बी का निकाला, कितना आ गया ये 10,000। अब देखो चमत्कार हो गया, क्या चमत्कार हुआ, कितना प्रॉफिट है यहाँ पर 30,000, कितना मिल रहा है ए को 20,000, कितना मिल रहा है बी को 10,000, कुल मिला के 30,000 हो गया कि नहीं हो गया। जितना प्रॉफिट था उतना ही आईओसी ए और बी को मिला, ठीक है। और भैया इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मैच हो जाएंगे। और देखो ये हो गया एक अकाउंटेंसी का मैजिक। क्लियर है भैया, चलिए तो वापस से ऊपर चले कि नहीं चले। तो देखो कहां से हमने शुरुआत करी थी, मैंने बताया था आपको कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में डीड में लिखा हुआ होता है तो देते हैं, डीड में नहीं लिखा हुआ तो नहीं देते। इसमें दो बातें होती है, चार्ज और एप्रोप्रिएट। चार्ज के मुद्दे में चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आईओसी दिया जाएगा और आईओसी कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। बट अगर वो एप्रोप्रिएट होता है तो लॉस के केस में आईओसी नहीं देते। प्रॉफिट ज्यादा है आईओसी से या प्रॉफिट आईओसी बराबर है तो भी कोई परेशानी नहीं, जितना आईओसी है दे देंगे। दिक्कत क्या है, जब प्रॉफिट कम होता है और आईओसी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, उस सिचुएशन में हमें अपने पार्टनर्स का आईओसी निकालना है, फिर आईओसी का रेशियो निकालना है और उस प्रॉफिट को उस आईओसी के रेशियो में बांट के लिख देना है और हमारे पार्टनर्स की आईओसी आ जाएगी। क्लियर है। और ये टॉपिक हमारे एमसीक्यू के लिए और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट बात, अब बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम अपने पार्टनर्स का आईओसी निकालेंगे तो वो हमेशा किस पे निकलेगा, वो हमेशा निकलेगा ओपनिंग कैपिटल पे। कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे। आईओसी किस पे निकलती है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल में। लेकिन भैया कभी कभी हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है। क्या गिवन होती है, क्लोजिंग कैपिटल, और हमें क्लोजिंग से क्या निकालना होता है, ओपनिंग कैपिटल। मैंने क्या बोला, सुन रहे मेरी बात, सुन तो नहीं रहे। आईओसी हमेशा किस पे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल पे। बट कभी कभी हमें क्वेश्चन में दी होती है क्लोजिंग कैपिटल, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकालना होता है, ओपनिंग कैपिटल। अब ये क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, इसका जवाब आपको मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।